बिहार में, तो हमने देखा था कि ये जो आज प्रोटेम स्पीकर के ऊपर भी चिल्लारा सीखा कर रहे थे, तो तब भी बाला साहेब विखे पाटिल जी को दरकिनार को बना दिया था, जो 8 टर्म के एमपी थे, और दरकिनार किसको किया था? 9 टर्म के जॉर्ज फर्नांडिस साहब को। तो ये कौन सी परंपराएं को फॉलो करते हैं? इन्होंने पीएम सैयद जी को भी दरकिनार किया था और गिरिधर दमन जी को भी दरकिनार किया था प्रोटेम स्पीकर से। तो आज तक कांग्रेस पार्टी ने कौन सी चीजें फॉलो करी है, कौन से ट्रेडिशन फॉलो करें? कभी नहीं करे। तो उनसे लेकर आप उम्मीद क्या कर सकते हैं? सिर्फ संविधान की कॉपी को लगातार पार्लियामेंट में ऐसे ऐसे लहराने से आप संविधान के ज्ञाता नहीं बन जाते और ना ही आप देश की इज्जत करने लग जाते हैं। अगर आप सच में संविधान की, कॉन्स्टिट्यूशन की और जो पार्लियामेंट के जो चीजें हैं उनकी अगर इज्जत करते और उनके आपको ज्ञात होता, तो राहुल गांधी जी और इंडिया अलायंस इस तरीके की हरकतें करते ही नहीं। तो खुद के अंदर इनको पहले झांकना चाहिए, फिर दूसरों के घर पे पत्थर फेंकने चाहिए। और मैं फिर कहना चाहूंगी, ये जो स्पीकर वाली चीज कर रहे हैं, बिल्कुल लड़ाएगा अपना कैंडिडेट, कौन रोक रहा है? ये उनको हक देती है हमारी डेमोक्रेसी, लेकिन पहले अपना एक मत तो बना ले कैंडिडेट। आपस में ही इतनी लड़ाइयां इनके हैं, तभी तो देश इनको बार बार मौका नहीं देता है। तीसरी बार इनको विपक्ष में रखा गया है, ये इकट्ठे होते हैं फिर टूटते हैं। अभी देखिएगा थोड़े दिन में जैसे उत्तर प्रदेश के चुनाव पास आएंगे तो यही सपा और कांग्रेस फिर अलग हो जाएंगे। इनका गठबंधन 6 महीने भी नहीं टिकने वाला है। तो एक स्पीकर के चेहरे पे भी मत नहीं बना सके। क्यों दीदी को बाहर रखा है इन्होंने? अगर वो नाराज है, क्यों नाराज है? इतना बड़ा उनको वहां से इतनी सीटें मिली है इंडिया अलायंस को, क्यों उनको बाहर रखा हुआ? ये तो लगातार ममता बनर्जी जी तो आंखें दिखा रही है। तो जैसा मैं कह रही थी कि जो लगातार राहुल गांधी विदेशी मीडिया को कहते हैं कि एनडीए अलायंस के लोग मेरे संपर्क में है, वो छोड़ना चाह रहे हैं। अरे सर, पहले अपना घर संभालिए, पहले संविधान में क्या लिखा है उसे पढ़िए, ये लहराना बंद करिए संविधान को, रोज उसको 50 बार पढ़े तो शायद, और जो अटेंड करेंगे अगर पार्लियामेंट, तो शायद राहुल गांधी जी और उनकी इंडिया अलायंस समझ सके कि पार्लियामेंट चलता कैसे है, रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है और क्या ट्रेडिशन। मैं एक बार जरा बड़ी खबर बता देती हूँ, जरा भाटी जी इसको सुन लीजिए। एनडीए का ये खबर हमारे पास आ रही है कि ममता बनर्जी को लेकर राहुल गांधी से सवाल पूछा गया। राहुल गांधी से सवाल पूछा गया ममता बनर्जी को लेकर कि क्या आपने उनसे पूछा था? ममता से बात करने के सवाल पर राहुल गांधी ने चुप्पी साध ली। उनसे पूछा गया कि क्या ममता बनर्जी से आपने राय ली थी, उनसे बात करी थी स्पीकर का उम्मीदवार उतारने से पहले? तो वो क्या बोलते हैं, उन्होंने कहा जय संविधान, और वो निकल गए। तो मीडिया कर्मियों ने ये सवाल तब पूछा जब अभिषेक बनर्जी का बयान आया, जब उनके पार्टी के नेताओं का ये बयान आया कि भाई हमसे कोई राय मशवरा नहीं हुआ, तो राहुल गांधी पर वो सवाल दाग दिया गया। राहुल गांधी जय संविधान कहकर वहां से निकल गए। अब इसका क्या मतलब हुआ भाटी जी जरा बता दीजिए। इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि आपके नेता से भी कोई कंसल्टेशन किया है या फिर ऐसे ही जय संविधान कहकर वहां से निकल गए? भाटी जी बताइए जरा। हमारे नेता से तो पूरा सलाह मशवरा हुआ है। सदन के अंदर भी हमारे नेता, कांग्रेस के नेता बराबर बराबर में बैठे रहे। मतलब उन्होंने अपनी मंडली बना ली है, दीदी को आउट कर दिया उसने? नहीं, दीदी भी हमारे साथ हैं, स्पीकर के चुनाव में भी साथ रहेंगी। दीदी बहुत सम्मानित नेता हैं देश की, 4थे नंबर की पार्टी है उनकी देश में। और लेकिन मर्यादाओं का और परंपराओं की बात राधिका जी कर रही थी। मोदी जी ने तो इतनी परंपरा का भी पालन नहीं किया कि सरकार बनाने से पहले जो सबसे बड़ा दल होता है उसकी पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग होती है, मतलब उसके संसदीय दल की, और उस संसदीय दल में नेता चुना जाता है। मोदी जी बीजेपी संसदीय दल के नेता चुना ही नहीं गए और शपथ ले ली। तो इसलिए तो खड़गे जी ने कहा था कि अवैध सरकार है। इसमें संवैधानिक व्यवस्था भी यही है, संविधान के जो सिस्टम है वो भी यही है, और परंपरा भी यही रही है कि जो भी चुनाव के बाद सबसे बड़ा दल आता है उसके संसदीय दल की मीटिंग होती है और वो अपना नेता चुनते हैं। फिर वो नेता सरकार बनाने का दावा पेश करता है और अपने समर्थक सांसदों की सूची पेश करता है। लेकिन राष्ट्रपति ने तो ऐसे ही उन्हें बिना संसदीय दल का नेता चुने ही शपथ दिलवा दी। तो मर्यादाओं का पालन और परंपराओं का पालन दोनों तरफ से किया जाना चाहिए। और एक चुनाव के दौरान मोदी जी कांग्रेस के घोषणा पत्र का बड़ा जिक्र करते रहे। कांग्रेस का घोषणा पत्र अगर ठीक से पढ़ लें तो उसमें 3 पॉइंट बहुत अच्छे दिए हैं संसदीय उसके लिए, जो सदन चलाने के लिए। उन्होंने घोषणा की थी कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हम साल में 100 दिन सदन चलाएंगे। दूसरे सप्ताह में 1 दिन ऐसा रखेंगे जिस पर केवल विपक्ष के एजेंडा पर चर्चा होगी, और तीसरे जो भी स्पीकर चुना जाएगा वो पार्टी से संबंध खत्म कर लेगा, वो निष्पक्ष स्पीकर रहेगा, वो किसी पार्टी का समर्थक नहीं रहेगा, वो निष्पक्षता के साथ सदन चलाएगा।
तो यही बात, चीजों का पालन करना ये बात बार बार श्याम सुंदर जी के पास एक बार जा रही हूँ, बहुत देर से जा रही हूँ। श्याम सुंदर जी, देखिए आपके नेता तो आज वहां पर थे, जो तस्वीरें आई उसमें आपके नेता भी मौजूद थे, क्योंकि सारे गठबंधन दलों के नेता उस वक्त मौजूद थे जब ओम बिरला जी ने पर्चा भरा। अब सवाल ये है कि जो स्पीकर को लेकर एक विवाद खड़ा हुआ है, डेप्यूटी स्पीकर वो कह रहे हैं हमें दीजिए, आप स्पीकर रख लीजिए, हम उम्मीदवार नहीं उतारते। लेकिन क्योंकि उन्होंने उम्मीदवार उतारा, इसका मतलब यह माना जाए कि आपके गठबंधन का डेप्यूटी स्पीकर भी रखने का पूरा मन है, आप नहीं देंगे उन्हें? देखिए सुचारिता जी, मुझे तो हंसी आती है कि किस तरह की बात ये करते हैं। ये परंपराओं की बात भी करेंगे, ये और अन्य कई तरह की बात करेंगे, लेकिन देखिए देश ने इस पर भरोसा नहीं किया है, देश ने इनको विपक्ष में बिठाया है। और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ इस बात को कहता हूं कि मुझे तो एक संवाद याद आता है, महाभारत में कृष्ण और अर्जुन के बीच जब कर्ण का पहिया धंस गया और अर्जुन बाण चला नहीं रहे थे, तो कृष्ण ने कहा कि क्या कर रहे हो, बाण चलाओ। तो अर्जुन ने कहा कि ये तो धर्म विरुद्ध है, कैसे हम ये करें। तो कृष्ण भगवान ने कहा था कि अर्जुन किस व्यक्ति के धर्म की बात कर रहे हो, नहीं, कर्ण ने कहा कि कृष्ण आप कैसे ऐसी बात कर रहे हैं। तो कृष्ण ने वहां कहा था कि कर्ण, तुमको धर्म की बात करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि तुमने तब धर्म का अनुपालन किया होता जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तुमने तब धर्म का अनुपालन किया होता जब अभिमन्यु वध हो रहा था। और कई तरह के उदाहरण दिए। किस विपक्ष की ये बात कर रहे हैं? जो डोकलाम में चीनियों के साथ खड़े दिखते हैं, जो विपक्ष, जो राहुल गांधी अमेरिकी यूनिवर्सिटी के वर्चुअल चर्चा में प्रधानमंत्री को गद्दाफी और क्या क्या कहते हैं, जो कहते हैं सरेआम कहते हैं विदेशों में जाकर कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया, जो सरकार बनाने के लिए पाकिस्तान से सहयोग मांगते हैं, जो दिन रात चाइना से सहयोग मांगते हैं, जो वो कह रहे हैं कि आप लोकतंत्र खत्म होने का प्रचार दुनिया भर में करते हैं और यहाँ लोकतंत्र की दुहाई देते हैं उसी सरकार को। दुनिया के सारे चोर और सारे अपराधी ऐसे ही तर्क ढूंढ के लाते हैं इतिहास से। तो आप इन्हें चोर और अपराधी कह रहे हैं कि हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, हम क्या करें? श्री कृष्ण जी ने भी चोरी की थी। श्री कृष्ण ये चोर और अपराधी आप किसे कह रहे हैं? ये अपने अपराधों पे पर्दा डालने के लिए किया जाता है, एक तानाशाही का समर्थन करने के लिए। ये अपराधियों की पार्टी के सरगना है ना। मैं इनको जानता हूँ ना, ये इनको जानता हूँ, अपराधियों की ही तो पार्टी खड़ी की है इन्होंने। अरे सारे माफिया तो बीजेपी में, उत्तर प्रदेश के जब कोई सवाल पूछा, बड़े माफिया सारे बीजेपी में। अभी ये कह रहे थे कि ओवैसी जी बी टीम है भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन हाँ बोलिए श्याम सुंदर जी बोलिए। मेरी आवाज जा रही है? जी आ रही है।